नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी, ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मेरठ से आपके 8 मई को इसकी शुरुआत हुई थी। और विद्रोह की तिथि आपकी 31 मई को डिसाइड किया गया था, लेकिन मेरठ से आपके 8 मई में ही शुरू हो गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दिल्ली था ये आपके 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र था। और यहाँ पे आपका जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह जफर कर रहे थे, या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। और जो सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बख्त खां कर रहे थे। और दिल्ली में जो 1857 की क्रांति का जो बिगुल बजाया गया था ये आपकी 11 मई 1857 को बजाया गया था। और जो झांसी थे ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें झांसी का नेतृत्व आपके लक्ष्मी भाई ने किया था। और लक्ष्मी भाई ने इस यहाँ का जो नेतृत्व किया था ये आपके 6 जून 1857 को इस बिगुल को क्रांति का बिगुल बजा दिया था। जो कानपुर है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और 1857 की क्रांति जो हुई थी इसमें यहाँ का जो कानपुर का जो नेतृत्व किया था ये आपके नाना साहिब ने किया था। और कानपुर में आपके 1857 का जो बिगुल बजाया गया था ये आपके 5 जून 1857 को इस यहाँ से क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो जो सबसे पहले क्रांति हुई थी आपके मेरठ से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें बहुत सारे कारण थे। इसमें लॉर्ड डलहौजी का जो जब्त हड़पने की जो सिद्धांत था ये भी प्रमुख कारण रहा था। और ब्रिटिश सैनिकों भारतीय सैनिकों के बीच जो वेतनों में जो अंतर देखने को मिलता था, और ये भी प्रमुख कारण था। और भारतीयों को ईसाई धर्म में बदलने का भी प्रयास करते थे ये लोग, ये भी एक कारण था। लेकिन जो तत्कालीन कारण बना था ये आपके जो चर्बी वाले कारतूसों का जो प्रयोग करना पड़ता था ये तत्कालीन कारण बना था। और जो इसमें क्या होता था, जो नवीन एनफील्ड राइफल्स थी इसका प्रयोग करना पड़ता था, जिसे आपके ब्राउन बैरन बंदूक के स्थान पर इसको लाया गया था। जिसमें जिसमें जो टोपी टाइप की लगी कुछ होती थी, इसमें आपकी सुअर और गाय की चर्बी की लगी होती थी, जिसको मुंह से काटना पड़ता था। इस वजह से तत्कालीन कारण बना था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इस कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और इन्होंने आपके सर्जेंट मेजर को गोली मार दी थी। और जो लेफ्टिनेंट बाग थे उसको तलवार से अपनी तलवार से इनकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद इनको 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई थी। और मंगल पांडे का संबंध आपकी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। तो इसमें ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था। तो मंगल पांडे का संबंध जो था ये आपके 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसके बाद इस 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को भी समाप्त कर दिया था, यानी भंग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। तो जो बेगम हजरत महल ने 1857 के रिवोल्ट का जो नेतृत्व किया था ये आपके लखनऊ से किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कानपुर से जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके नाना साहिब ने किया था। इलाहाबाद में जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके लियाकत अली ने किया था। और बनारस में आपके सेना और जनसाधारण ने इसका नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था ये आपका लॉर्ड कैनिंग थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का समय आपके 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। और जो लॉर्ड डलहौजी का समय रहा था ये आपके 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग का समय आपके 1828 से लेकर 1835 तक रहा था। और लॉर्ड लिटन का समय आपके 1876 से लेकर 1880 तक रहा था। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो सबसे पहले जो बलिदान दिया था ये आपके मंगल पांडे जी ने दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुंवर सिंह थे ये आपके बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। और इन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें आपके जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। जो तात्या टोपे थे ये आपके इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में आपके कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 का। और ये आपके सिंधिया के एक सामंत मानसिंह के धोखे वजह से इनकी हत्या कर दी, इनको पकड़वा दिया था, जिसकी वजह से इनकी हत्या हुई थी। और लक्ष्मी भाई ने आपके जो झांसी से आपके 1857 के रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था ये आपके तात्या टोपे जी ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह ने आपके जगदीशपुर से किया था, यानी बिहार से किया था। और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी का नेतृत्व किया था। और नाना साहेब ने आपके कानपुर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व देखने को मिला था इसमें आपके हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम आपके मणिकर्णिका था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था, या इनका समर्थन किया था, या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था, या तटस्थ रहे थे? तो जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें जो शिक्षित मध्यम वर्ग था ये तटस्थ रहे थे। तो इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें चार ऑप्शन दिए गए, चार कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन करा कि मंगल पांडे बैरकपुर में स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो मंगल पांडे थी आपके बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। दूसरा कथन कह रहा है कि वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, मंगल पांडे पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना किया था। तीसरा कथन कह रहा है कि मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजन्स को गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो को तलवार से हत्या कर दी थी। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, इन्होंने जो उनके जो मेजर सार्जेंट को तो गोली मार दी थी और लेफ्टिनेंट भाग को आपके तलवार से हत्या कर दी गई थी। चौथा कथन कह रहा है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1857 में के रिवोल्ट में आपके 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा सारे कथन ठीक है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के जो समय जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये आपके लॉर्ड फार्म एस्टर्न थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बेंजामिन डिज़राइली थे ये आपके इन्होंने 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि ये एक तरह का आपका राष्ट्रीय विद्रोह था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में एक तरफ विद्रोह के क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ इनके नेता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो मेरठ में जो विद्रोह का जो नेता था ये आपके कदम सिंह थे। और दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे थे आपके बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। हरियाणा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व में आपके राव तोलाराम कर रहे थे। और बरेली में आपके 1857 के रिवोल्ट का जो नेता थे या नेतृत्व कर रहे थे आपके खान बहादुर खां कर रहे थे। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो 1857 के दौरान पंजाब में आपके नामधारी सिखों ने विद्रोह किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था आपके 9 मई 1858 को हुआ था। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह का संबंध आपके जगदीशपुर से था, या यूँ बोले कि बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने 1857 का नेतृत्व किया था और ये बिहार के प्रसिद्ध जमींदार थे। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? तो जो आर.सी. मजूमदार थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर.सी. मजूमदार थे ये आपके 1857 को कहते थे कि न तो ये प्रथम था, न ही ये राष्ट्रीय था और न ही ये आपके स्वतंत्रता संग्राम था। जो एस.एन. सेन ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने आपके कहा था कि ये 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ये आपके राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने बोला कि मतलब ये एक तरफ से स्वतंत्रता आज़ादी का संग्राम था लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की भावना देखने को नहीं मिली थी। जो सावरकर थे इन्होंने 1857 के बारे में कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था।
और जो ताराचंद ये भी इतिहासकार थे और इन्होंने भी कहा था कि ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि क्रांति नहीं थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है। तो जो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो फौज के नौ संगठन से संबंधित आयोग था ये आपका पील कमीशन था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पब्लिक सर्विस आयोग है ये आपके संवैधानिक निकाय है और ये आपकी भर्ती कराने वाला एक आयोग है। और जो हंटर आयोग होता है, हंटर आयोग है, इसकी स्थापना आपके 1882 में की गई थी और ये आपके रिपन के समय इसकी स्थापना की गई थी। और हंटर आयोग जो था ये आपके शिक्षा से संबंधित था। जो साइमन कमीशन आया था ये आपको 1928 में आया था और इसी साइमन कमीशन के विरोध में आपके लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको आपके जो मिर्जा गालिब थे इन्होंने इस विद्रोह को देखा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 निम्नलिखित में से कौन 1855 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन था ये आपके मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे। तो जो जगदीशपुर के जो राजा थे ये आपके कुंवर सिंह थे। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे इन्होंने आपके कानपुर से का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने भी आपके कानपुर से नेतृत्व किया था और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी का नेतृत्व किया था। और जून 1858 में वीर गति को लक्ष्मीबाई प्राप्त हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो जो 1857 का जो बिहार का जो नेतृत्व किया था ये आपके कुंवर सिंह ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो खान बहादुर खां थे ये आपके इन्होंने बरेली से 1857 का नेतृत्व किया था और इनको बाद में 5 की सजा हुई थी। जो तात्या टोपे थे इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में कानपुर और ग्वालियर का नेतृत्व किया था और इनको 18 अप्रैल 1859 को इनको मृत्युदंड दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अब विद्रोह में मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो जो 1857 का जो विद्रोह का जो असफलता का सबसे प्रमुख कारण था इसमें ये था कि किसी भी सामान्य योजना या केंद्रीय संगठन की इसमें कमी देखने को मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर है इन्होंने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सर जॉन लॉरेंस और सिले थे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध ये हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र कहा था। और जो टी.आर. होम्स थे इन्होंने कहा था कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था ये सभ्यता और बर्बरता का एक संघर्ष था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था। तो 1857 के विद्रोह में आपके खेती और मजदूरों ने भी भाग लिया था, कृषकों ने भी भाग लिया था, लेकिन साहूकार और जो जमींदार वर्ग थे इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो 1857 में जो आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था ये आपके लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये अपने आपके सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं और इनका समय आपके 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। लॉर्ड कार्नवालिस जो थे ये आपके स्थायी बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं और इनका समय आपके 1785 से लेकर 1793 तक रहा था। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे और 1828 से लेकर 1835 तक इनका समय रहा था। और लॉर्ड कार्नवालिस की जो मृत्यु हुई थी आपकी भारत में हुई थी और इनकी समाधि जो थी आपकी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बनाई गई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो जो गडकरी विद्रोह हुआ था ये आपके 1844 में हुआ था और इसका केंद्र आपके कोल्हापुर में था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में बरेली का विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो 1857 में जो बरेली का जो नेता था ये आपके खान बहादुर थे। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर का नेतृत्व कर रहे थे और इनके कुंवर सिंह के भाई जो थे अमर सिंह थे और इन्होंने भी आपके जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। और जो ब्रिटिश कादिर थे ये आपके बेगम बेगम अजरत महल के पुत्र थे और इनको लखनऊ के नवाब घोषित
किया गया था। और ये बहुत उस समय बहुत छोटी उम्र, बहुत इनकी उम्र बहुत कम थी उस समय 1857 के दौरान। और जो मौलवी मौलवी अहमद शाह थे, ये आपके इन्होंने आपके फैजाबाद का नेतृत्व किया था। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो जो 1857 में आपके तात्या टोपे ने भी भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भी भाग लिया था, लेकिन भगत सिंह ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि भगत सिंह तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि भगत सिंह का जन्म आपके 1907 में हुआ था और 1857 तो बहुत पहले हो गई थी। तो इनका तो अभी जन्म भी नहीं हुआ, तो ये कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो जो 1857 में जो संघर्ष किया था ये आपके शहादत खान ने किया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर आज़ाद ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और इन्होंने आपके सांडर्स की हत्या की थी। और चंद्रशेखर आज़ाद ने आपके इलाहाबाद में खुद को गोली मार दी थी। और जो राम प्रसाद बिस्मिल थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और इन्होंने काकोरी जो कांड हुआ था इसके इससे ये जुड़े हुए थे। और राम प्रसाद बिस्मिल आपके एचआरए के भी सदस्य रहे थे और इनको फांसी दी गई थी। और जो माखनलाल चतुर्वेदी थे आपके कवि भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, क्रांतिकारी भी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 का जो सबसे प्रमुख कारण था, इसमें अंग्रेजों ने धर्म में हस्तक्षेप का संदेह की वजह से ये तत्कालीन कारण बना था, क्योंकि इन्होंने जो उनकी राइफल्स होती उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगा दी थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो जो तात्या टोपे थे इनका जो मूल नाम था ये आपका रामचंद्र पांडुरंग था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में इन्होंने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और 1905 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और ये अधिवेशन आपके बनारस में हुआ था। और जो नाना साहेब थे आपके 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसमें कानपुर का नेतृत्व आपके नाना साहब ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसकी शुरुआत आपके एक सैन्य विद्रोह से हुई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में तो ये ब्रिटिश शुरू में तो एक छोटा सा विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे इनका कारोबार बढ़ता गया और बाद में ये एक जनव्यापी विद्रोह बन गया था और इसलिए इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें पहला दूसरा दोनों ही कथन ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो जो आर.सी. मजूमदार है ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के बारे में लिखा कि ये न तो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही आपके स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस एन सेन ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के बारे में लिखा था कि ये बोला था कि ये राष्ट्रीय ये मतलब राष्ट्रीयता के अभाव में ये स्वतंत्रता संग्राम था। इन्होंने ये तो बोला कि ये आज़ादी का लिए संग्राम था, लेकिन इसमें राष्ट्रीयता के अभाव देखने को मिला था। अभाव देखने को मिला था। जो बी डी सावरकर थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक सुनियोजित युद्ध कहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। तो जो मेरठ में जो विद्रोह हुआ था ये आपके 8 मई 1857 से शुरू हो गया था। और जो विद्रोह की जो तिथि डिसाइड की गई थी आपकी 31 मई 1857 डिसाइड की गई थी, लेकिन मेरठ में आपके 10 मई को ही विद्रोह हो गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो जो मुंशी जवाहरलाल थे भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। दुर्गादास बंदोपाध्याय भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। सैयद अहमद खां भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। मोहिउद्दीन भी आपके 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। तो ये सारे सारे लोग आपके 1857 के समय इतिहासकार थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया और उस जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो तात्या टोपे थे इनके दोस्त ने जो सिंधिया के
सामंत मानसिंह थे, इन्होंने उसको धोखा दे दिया और तात्या टोपे को पकड़वा दिया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नाना साहिब का संबंध आपके कानपुर से था, और खान बहादुर खां का संबंध आपके बरेली से था, और कुंवर सिंह का संबंध आपके बिहार के जगदीशपुर से था। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक क्षेत्र 1857 विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो 1857 में झांसी में भी इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि आपने देखा होगा लक्ष्मीबाई ने यहाँ से नेतृत्व कर रही थी। जगदीशपुर में भी आपके कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पे भी इसका असर देखने को मिला था। लखनऊ में भी आपके बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, यहाँ पे भी असर देखने को मिला था। लेकिन जो राजस्थान का जो चित्तौड़ था, यहाँ पे 1850 से उनका विद्रोह का असर देखने को नहीं मिला था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका उसका सीमित सामाजिक आधार था। तो कथन बिल्कुल ठीक है। शुरुआत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो आधारभूत कमजोरी थी उसकी सीमित सामाजिक आधार था। कारण कह रहा है कि जो इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऐसा कुछ नहीं, इनके हितों के लिए नहीं लड़ रहा था ये। तो कथन ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए। निम्नलिखित कौन सी एक घटना से एचिसन ने इस कथन का संबंध है। तो जो एचिसन ने कहा था कि हम इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं बढ़ा पाए, तो ये आपके 1857 के बारे में ये कथन या ये टिप्पणी की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये आपके 1917 में हुआ था, और ये आपके नील की खेती के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुआ था ये आपके 1920 में ये आंदोलन हुए थे। और ये जो असहयोग आंदोलन होता है ये आपके गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। और खिलाफत जो आंदोलन था ये आपके मुसलमानों का आंदोलन था। और जो 1942 में जो अगस्त क्रांति हुई थी इसको भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपके करो या मरो का नारा भी दिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ क्षेत्र दिए गए, दूसरी तरफ नेतृत्व दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ग्वालियर और कालपी का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके तात्या टोपे कर रहे थे। इलाहाबाद और बनारस का जो 1857 का जो नेतृत्व किया था ये आपके लियाकत अली ने किया था। और 1850 जो फैजाबाद का जो 1857 का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। और जगदीशपुर का नेतृत्व आपके कुंवर सिंह कर रहे थे। तो इस तरह से आपने इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे ये दिल्ली पहुंचकर इन्होंने आपके बहादुर शाह द्वितीय को सम्राट घोषित कर दिया था। और ये आपके दिल्ली में 12 मई 1857 को सम्राट घोषित कर दिया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। एक तरफ क्षेत्र देंगे, दूसरी तरफ इनके नेता दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें झांसी का जो नेतृत्व किया था ये आपके लक्ष्मीबाई ने किया था। जो फतेहपुर का नेतृत्व किया था ये आपके हाजी मुल्ला ने किया था। मथुरा का नेतृत्व आपका देवी सिंह ने किया था। और संबलपुर का नेतृत्व आपके सुरेंद्र साई ने किया था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन भी कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। और जो दिल्ली में सैनिक नेतृत्व को देख रहे थे ये आपके वक्त का देख रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लियाकत अली खां थे ये आपके इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ विद्रोह के स्थान दिए गए, दूसरी तरफ इसको दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी दिए गए और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो दिल्ली में विद्रोह का जो दमन किया था ये आपके निकलसन और अडसन ने किया था। और कानपुर और लखनऊ में जो विद्रोह को जो दबाने का जो काम किया था या दमन करने का जो काम किया था ये आपके हैवलॉक और कैंपेबल ने किया था। और झांसी और ग्वालियर को जो दमन किया था ये आपके ह्यूरोज ने किया था। और इलाहाबाद में जो 1857 का विद्रोह का जो दमन किया था आपके कर्नल नील ने किया था। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से सही सम्मिलित है। जगदीशपुर में विद्रोह का दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो जो बिहार में जो जगदीशपुर के जो विद्रोह का जो दमन किया था ये आपके ब्रिटिश अधिकारी टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अडसन था इन्होंने आपके दिल्ली के विद्रोह का दमन किया था। और जो जनरल हीरोज था इन्होंने आपके झांसी के विद्रोह को दमन करने की कोशिश की थी। जो हैवलॉक था ये आपके इन्होंने आपके कानपुर और लखनऊ के विद्रोह का दमन करने की कोशिश की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो जनरल हीरोज था इन्होंने झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, इनकी वीरता से इतने प्रभावित
हुए थे कि इन्होंने इनके बारे में टिप्पणी की थी कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जो दिल्ली के जो विद्रोह का जो दमन कर रहे थे ये आपके निकलसन के और अर्सन के द्वारा किया जा रहा था, और इसमें आपके जो निकलसन थे ये आपके सैन्य अधिकारी थे, और विद्रोह के दमन के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और अर्सन था, इन्होंने भी आपके दिल्ली में विद्रोह को दबाया था, और हैवलॉक आपने इन्होंने आपके कानपुर के विद्रोह को दबाया था, और कर्नल नील जो थे इन्होंने आपके इलाहाबाद के विद्रोह का दमन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हुई हो गई थी? तो जो ब्रिटिश अधिकारी थे हैवलॉक, इनकी जो मृत्यु हुई थी आपकी लखनऊ के सैन्य विद्रोह को दबाते समय इनकी मृत्यु हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था इसकी जो तुरंत बाद जो बेंजामिन डिज़राइली थे इन्होंने इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को आपके कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। जो ताराचंद थे ये भी आपके इतिहासकार थे, और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बारे में कहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का संग्राम है ये। और जो के एम पणिकर थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार भी थे और पत्रकार भी थे। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ आपके इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ विद्रोह के स्वरूप के संबंध में विचार दिए गए, दूसरी तरफ इनके विचारक दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सर जॉन लॉरेंस थे इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि एक तरह से आपका सैनिक विद्रोह था। बेंजामिन डिज़राइली ने कहा था कि एक तरह का राष्ट्रीय विद्रोह था। और टेलर और आउट्रम ने इसको कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम और हिंदुओं का एक षड्यंत्र था। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक तरह से आपका सामंती विद्रोह था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो जो बी डी सावरकर थे इन्होंने 1857 के विद्रोह को आपके प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी मजूमदार थे ये प्रसिद्ध इतिहासकार है, और इन्होंने 1857 के बारे में टिप्पणी की थी कि इन्होंने बोला था कि जो 1857 का जो विद्रोह था ये ना तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और जो एस एन सेन थे ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार थे, और इन्होंने कहा था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। यानी इन्होंने बोला कि ये स्वतंत्रता संग्राम तो था लेकिन इसमें देशभक्ति की भावना नहीं थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया था? तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार है एस एन सेन इन्होंने कहा था कि जो 1857 का जो विद्रोह था ये शुरुआत में तो एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह हो गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बी डी सावरकर ने सबसे पहले इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और आर सी मजूमदार ने कहा था कि न तो प्रथम है, नहीं राष्ट्रीय है, नहीं ये आपका ये स्वतंत्रता संग्राम है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो जो जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने 1857 के विद्रोह में कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और एस एन सेन ने कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में कि एक स्वतंत्रता संग्राम था लेकिन इसमें राष्ट्रीयता की का अभाव था या देशभक्ति की कमी थी। तो जो आर सी मजूमदार थे इन्होंने कहा था कि न तो पहला है, नहीं राष्ट्रीय है, नहीं स्वतंत्रता संग्राम है। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ पुस्तक दी गई, दूसरी तरफ इनके लेखक दिए गए, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 तक जो पुस्तक है ये आपके कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो पुस्तक है ये आपके सैयद अहमद खां की पुस्तक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो बुक है ये आपकी बी डी सावर की किताब है। और 1857 जो पुस्तक है ये आपके एस एन सेन की पुस्तक है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे।
तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें अंग्रेजों का जो सहयोग किया था, ये जो सिख समुदाय था इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। जो गोरखा थे इन्होंने भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। लेकिन जो पठान थे इन्होंने भी आपके अंग्रेजों का सहयोग किया था। इन तीनों लोगों ने आपके अंग्रेजों को की सहायता की थी, अंग्रेजों के सहयोगी रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी? तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें कश्मीर के जो शासक थे इन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। सतलज के इस पार के जो राज्य में जो सिख थे इन्होंने भी आपके अंग्रेजों की सहायता की थी। जो ग्वालियर के जो सिंधिया थे इन्होंने भी आपके अंग्रेजों की सहायता की थी। लेकिन जो मेवाड़ के जो राजा थे इन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेज सरकार ने 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी? तो जो कुंवर सिंह थे ये आपके इनको ये आपके 26 अप्रैल 1857 को लड़ते हुए शहीद हो गए थे या वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बहादुर शाह जफर की मृत्यु आपके रंगून में हो गई थी। इनको इनको रंगून भेज दिया गया था और रंगून में इनकी 1862 में 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नाना साहेब जो थे आपके 1859 में नेपाल में चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो तात्या टोपे थे इनको आपके फांसी की सजा दी गई थी और 1859 में इनको फांसी की सजा दी थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर और नाना साहिब को आपके इनकी मृत्यु हुई थी, इनको फांसी नहीं दी गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें जो सबसे कमजोर कड़ी के रूप में जो देखा जाता था ये आपके बहादुर शाह द्वितीय को देखा जाता था या बहादुर शाह जफर को देखा जाता था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे इन्होंने आपके 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था यह कानपुर से किया था। और तात्या टोपे ने आपके ग्वालियर और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और लक्ष्मीबाई ने आपके झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो 1857 के जो विद्रोह जो असफलता हो गई थी इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार किया गया था। और ये गिरफ्तारी आपके हुमायूं के मकबरे के पास लेफ्टिनेंट अडसन के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को आपके रंगून भेज दिया गया था और वहीं आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये मृत्यु कब हुई थी बहादुर शाह द्वितीय की? 1862 में। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। जो सिंगापुर है यहाँ पे आपके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। और इसी सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और इस आज़ाद हिंद सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे। इसके जो सेनाध्यक्ष थे भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे और जो इसके राष्ट्रपति थे ये भी आपके सुभाष चंद्र बोस थे। जो साइबेरिया ये आपके एशिया महाद्वीप का एक देश है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? तो 1857 के विद्रोह में जो दबाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी ये आपके कैंपेबल की रही थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कैंपेबल ने आपके कानपुर के विद्रोह को भी दमन किया था, बरेली के विद्रोह का भी दमन किया था और लखनऊ के विद्रोह का भी दमन किया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा स्थान स्थान था जहाँ 1857 विद्रोह से अछूता रहा था? सॉरी। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये आपके अवध में भी इसका असर देखने को मिला था। पूर्वी पंजाब में भी 1857 का विद्रोह देखने को मिला था। और मध्य प्रदेश में भी 1857 का विद्रोह देखने को मिला था। लेकिन मद्रास 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में अकेली मर्द है? तो जो झांसी की जो रानी के नाम से फेमस है लक्ष्मीबाई, इनकी वीरता को देखते हुए जनरल हीरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में ये अकेली मर्द है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहिब थे इन्होंने 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किया था ये आपके कानपुर से किया था। तात्या टोपे ने आपके ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया था और कुंवर सिंह ने आपके बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। तो जो 1857 के विद्रोह का जो चिन्ह निर्धारित किया गया था, ये आपकी कमल और चपाती निर्धारित की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो नाना साहिब थे, इन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था और नाना साहिब आपके नेपाल चले गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आपके लखनऊ से किया था और ये बेगम हजरत महल भी आपके नेपाल चले गए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। जो खान बहादुर खां थे, ये भी इन्होंने आपके 1857 का विद्रोह आपके बरेली का नेतृत्व किया था और वहीं ये भी आपके नेपाल भाग गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तीनों के तीनों लोग जो थे आपके नेपाल चले गए थे और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। तो जो जिन्नत महल थी आपके बहादुर शाह जफर की बेगम थी और ये कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र करती थी और ये आपके अंग्रेजों के साथ एक संदेश वाहक के रूप में अंग्रेजों की सहायता करती थी। तो जो जिन्नत महल थी ये आपके अंग्रेजों से मिली हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, जिन्नत महल थी ये आपकी बहादुर शाह जफर की पत्नी थी या उनकी बेगम थी। जो कुंवर सिंह थे आपके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और तात्या टोपे ने आप उनको ग्वालियर में फांसी दी गई थी। और जो मौलवी अहमदुल्ला थे, इनके ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा गया था और 1858 में एक हमले में ये मारे गए थे। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ आंदोलन दिए गए, दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो उड़ीसा का जो पाइक विद्रोह हुआ था, ये आपके 1804 से 1806 तक चला था। जो त्रावणकोर के जो दीवान बेलुथम्पी का जो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1808 में शुरू हुआ था और 1809 तक चला था। जो किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चिन्नम्मा का जो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1824 में शुरू हुआ था और 1829 तक चला था। और गंजाम के जमींदारों का जो धनंजय बाजा का जो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1835 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ वर्ष दिए गए, दूसरी तरफ इनके अभ्यस्त शासकों के आश्रितों का विद्रोह दिया गया और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो रामोसी विद्रोह हुआ था, ये आपके 1822 में हुआ था। गडकरी जो विद्रोह हुआ था, ये आपके 1844 में हुआ था और सामंतवाड़ी जो विद्रोह हुआ था, ये भी आपके 1844 में हुआ था। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो महारानी विक्टोरिया ने जो भारतीय प्रशासन का को ब्रिटिश ताज में जो निर्णय लेने की जो घोषणा की थी, आपकी 1 नवंबर 1858 को की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में से चयन किया। तो 1857 के विद्रोह के बाद इन्होंने जो अंग्रेजों के प्रति जो वफादारी कर रहे थे या इनकी जो चाटुकारिता कर रहे थे या इनसे जो मिले हुए थे, इसके बाद इन्होंने अपनी सेना में शामिल करने शुरू कर दिया था। जैसे गोरखा इनके साथ जुड़े हुए थे या इनकी सहायता की थी 1857 के विद्रोह में, इसलिए इन्होंने गोरखाओं को शामिल किया था। सिख जो थे, ये भी आप इन्होंने भी आपके अंग्रेजों की सहायता की थी, इनको भी इन्होंने अपने सेना में शामिल किया था। और पंजाब का जो उत्तरी प्रांत था, इनको भी यहाँ के सैनिकों को भी अपने सेना में शामिल किया था। तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तरी प्रांत में इन्होंने अपने सेना में शामिल किया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जो जनरल जॉन निकलसन थे, इन्होंने इनकी जो मृत्यु हुई थी आपके दिल्ली में हुई थी। और जनरल नील की जो मृत्यु हुई थी आपके, इनकी मृत्यु आपके लखनऊ में हुई थी। और मेजर जनरल हेवलॉक की जो मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु भी आपके लखनऊ में हुई थी। और सर एनरी लॉरेंस की मृत्यु भी आपके लखनऊ में हुई थी विद्रोह को दमन करते समय। तो इन तीनों की मृत्यु तो आपके जनरल नील, जनरल लॉरेंस और जनरल हेवलॉक की मृत्यु आपके लखनऊ में हुई थी, जबकि जनरल निकलसन की मृत्यु आपके दिल्ली में हुई थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन था। तो जो बी डी सावरकर ये आधुनिक इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई कहा था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर सी मजूमदार थे, ये प्रसिद्ध इतिहासकार थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह में बारे में कहा था, ये ना तो पहला है, न ही राष्ट्रीय है और न ही आपका स्वतंत्रता संग्राम है।
जो एस एन सेन है ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था कि स्वतंत्रता संग्राम तो है लेकिन इसमें राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिला था। जो अशोक मेहता ये भी प्रसिद्ध इतिहासकार है और इन्होंने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा था यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित युद्ध था। तो इसमें सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित और अभिजन भारतीयों द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। तो ये ऑप्शन गलत है। जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसमें आपके शिक्षित वर्ग और जो शिक्षित अभिजन वर्ग थे ये इन्होंने आपके विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बी ऑप्शन कह रहा है विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया था। तो तीसरा कथन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था इसमें आपकी हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को मिली थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। तो डी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये आपके ज़्यादातर आपके नॉर्थ इंडिया में फैला रहा था। दक्षिण का जो क्षेत्र दक्षिण भारत था ये आपके अछूता रहा था 1857 के विद्रोह से। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है और आपको ये बताना था इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो सरकारी इतिहासकार था ये आपके एस एन सेन थे। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बी डी सावरकर था इन्होंने 1857 के बारे में कहा था कि आज़ादी की पहली लड़ाई थी। जो आर सी मजूमदार था इन्होंने कहा था कि न पहला है न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ से कहाँ से विप्लव से जुड़े हुए थे। तो जो मंगल पांडे जो जुड़े हुए थे ये आपके बैरकपुर के विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और दिल्ली में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे या बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। मेरठ में जो विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके धन सिंह कोतवाल कर रहे थे। और इसी मेरठ से आपकी 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आज का और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह 1857 के संग्राम का नेता था। तो जो 1857 में जो इलाहाबाद का जो नेतृत्व कर रहे थे ये आपके मौलवी लियाकत अली कर रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नाना साहेब थे इन्होंने आपके 1857 का विद्रोह आपके कानपुर का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने आपके कानपुर और ग्वालियर का नेतृत्व किया था और अजीमुल्ला ने आपके फतेहपुर का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की समाप्ति होती है। धन्यवाद।